ऑटिज्म या सम्मोहन विज्ञान के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा और उन आयामों के बारे में समझाऊंगा जो आज के वैज्ञानिक युग में मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी, उपयोगी, लाभप्रद है। हिप्नोटिज्म या सम्मोहन विज्ञान कोई धर्म या शास्त्र नहीं है, कोई वेद या उपनिषद नहीं है। यह तो शुद्ध विज्ञान और शुद्ध विज्ञान है। जिसे भारत में तो अपनाया ही जा रहा है, पूरे विश्व में इसका प्रयोग और इसके लाभ उठाए जा रहे हैं। सही अर्थों में कहा जाए तो सम्मोहन विज्ञान आने वाले युग का विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान है जिससे आने वाला समय, आने वाला युग प्रभावित होगा। करोड़ों करोड़ों व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे और जीवन की समस्याओं, जीवन की बाधाओं और जीवन की अड़चनों को इस विज्ञान के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। और यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरों पर इसके प्रभाव को देख सकते हैं। आज विश्व में ऊंचे से ऊंचा वैज्ञानिक, ऊंचे से ऊंचा दार्शनिक, ऊंचे से ऊंचा विद्वान, राजनेता, अभिनेता, व्यापारी, व्यवसायी और मजदूर सभी इस विज्ञान से लाभ उठा रहे हैं और वे आश्चर्यचकित हैं इस विज्ञान के परिणामों से, क्योंकि इस विज्ञान की संभावनाएं अनंत हैं। इस विज्ञान के बारे में जितनी भी शोध हुई है, जितनी भी नवीन खोज हो रही है, वे मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होती जा रही है। और मानव यह एहसास करने लगा है कि वास्तव में ही इस विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को सुखी और आनंदमय बनाई जा सकती है। पहले तो यह कि यह सम्मोहन विज्ञान है क्या, इसे संक्षेप में समझना जरूरी है। मैं इसके इतिहास पर नहीं जा रहा हूं, मैं यह भी नहीं समझाने जा रहा हूं कि इसका प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ। मैं तो यह समझाने जा रहा हूं कि यह क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। मैंने हजारों लाखों व्यक्तियों पर इस विज्ञान का प्रयोग किया है और इसके अत्यंत अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए हैं। 100% अनुकूलताएं इस विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। जो गुत्थियां, जो समस्याएं अन्य किसी भी तरीके से हल नहीं हो पा रही थीं, उन समस्याओं और गुत्थियों को भी इस विज्ञान के माध्यम से
हल करने का प्रयत्न किया है और सफलता पाई है। मानव मन दो तत्वों से निर्मित है। एक उसका बुद्धि पक्ष है, बुद्धि से सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है, एक धारणा बनाता है और किसी के प्रति एक आयाम स्थापित करता है। इस बुद्धि की वजह से ही उसके मन में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, मातृत्व, दुख और सुख की पीड़ा का अनुभव होता है। बुद्धि ही यह सोचती है कि यह मेरा परिवार है, यह मेरा बेटा है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी प्रेमिका है, यह मेरी मां है। और बुद्धि ही सोचती है कि यह मेरा शत्रु है, मुझे इसको समाप्त कर देना है, मुझे इसको पीड़ा पहुंचानी है। और जब वह पीड़ा नहीं पहुंचा पाता तब दुखी होता है, संतप्त होता है, पीड़ित होता है। और दूसरा तत्व हृदय या मन है। हृदय तो विज्ञान की परिभाषा में धड़कता हुआ मांसपिंड है जो रक्त को साफ कर पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं है। कवियों ने जो हजारों हजारों गीत और शेर व शायरी लिखी है हृदय पर, वे तो इन शायरों और कवियों की एक कल्पना है। विज्ञान तो कहता है कि हृदय में ऐसे संचारी भाव नहीं होते, मगर हृदय के साथ साथ एक मन भी होता है और मन के द्वारा ही आदमी प्रेम करता है। मन के द्वारा ही उसके मन में कुछ विचार घर कर जाते हैं जो वह सभ्यता की वजह से कह नहीं पाता। उदाहरण के लिए, यदि उसकी पत्नी से उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, तो वह समाज के सामने कुछ नहीं कहता, क्योंकि बुद्धि कहती है कि यदि तुमने समाज के सामने अपनी समस्या को या अपने इस नफरत को, पत्नी के प्रति घृणा को रखा तो समाज में बदनाम हो जाओगे। और जब वह अपनी पत्नी के साथ बाहर निकलता है सोसाइटी में, समाज में, तो प्रसन्नता के साथ निकलता है, हाथ में हाथ डाल करके निकलता है और ऐसा व्यक्त करता है कि जैसा उससे, उस पत्नी से उसका अत्यंत प्रेम हो। परंतु उसके प्रति जो घृणा है वह उसके मन में जम जाती है, मन में जम जाती है, मन में एक आक्रोश हो जाता है। और जब घृणा पैदा हो जाती है तो घृणा अपने आप में प्रतिशोध को जन्म देती है कि मैं किस तरीके से पत्नी को पीड़ित करूं, किस तरीके से ठेस पहुंचाऊं। और वह अपनी पत्नी को कुछ कटु वाक्य बोलता है, प्रताड़ित करता है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करता और हर ऐसा कार्य करता है जिससे पत्नी को पीड़ा या तकलीफ पहुंचे। यह मन का वेग है, ऐसा मन के द्वारा करता है। किसी से प्रेम है तो बुद्धि कहती है कि इस प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि समाज में बदनामी का डर है, मगर वह प्रेम उसके मन में छिपा रहता है।